और यूपी के शहर बहराइच से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हैरान करने वाली है। मामला है एक बैंक से जुड़ा हुआ, जिस पर आरोप यह है कि उसने 2 मंजिला मकान पर कब्जा कर रखा है। मकान मालिक उस मकान को खाली कराने के लिए दर दर भटक रहा है और उच्च अधिकारियों से गुहार लगाते लगाते थक चुका है। देखिए रिपोर्ट। इंडियन बैंक ने कब्जा किया मकान, पहले किराए पर लिया फिर किया कब्जा। एग्रीमेंट खत्म हुआ मगर नहीं खाली किया मकान। मकान मालिक हैरान परेशान लाचार, बैंक कर रहा बदमाशी, काट रहा मलाई। 67 साल के बुजुर्ग की नहीं कर रहा सुनवाई। आपने माफियाओं को मकान या जमीन कब्जा करते देखा होगा या सुना होगा, मगर आज जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। और वो किसी प्राइवेट संस्था या दबंगों से नहीं, बल्कि एक ऐसी सरकारी संस्था से जुड़ा है जो लोगों को घर बसाने और चलाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। मगर यहाँ पूरा मामला ही एक बैंक के कथित कब्जे का है। हम बात कर रहे हैं बहराइच के एक सरकारी बैंक यानी इंडियन बैंक की शाखा की, जिस पर आरोप है कि उसके अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक बुजुर्ग के मकान पर कब्जा कर रखा है। 3 मकान पे कब्जा कर रखा है और अनुबंध बैंक का जो मेरे साथ था वो अनुबंध खत्म हो चुका है 3/12/22 को, दिसंबर महीने में 22 में। इंडियन बैंक है, पहले पूर्व में इलाहाबाद बैंक था। सहायक महाप्रबंधक कार्यालय भूतल पे जो है करेंसी चेस्ट है और रोकड़िया के कमरे और बने हुए हैं। 6217 स्क्वायर फीट बैंक के पास टोटल मकान है। कब्जे की ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2001 से, जब मकान स्वामी किरण सिंह ने इंडियन बैंक से तयशुदा रकम के मकान किराए पर लिया और बैंक खोलकर रूटीन वर्क शुरू कर दिया। वहीं मकान मालिक ये सोचकर खुश होता रहा कि उसके जीवन यापन का एक अच्छा साधन मिल गया और उसके परिवार को अब पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जिस इंडियन बैंक को लेकर उसके जहन में एक पॉजिटिव ख्याल रहता था, उसे वहीं से इतना बड़ा धोखा मिल जाएगा। 2 या 3 महीने किराए देने के बाद से बैंक ने बेसमेंट का किराया देना ही बंद कर दिया। सन 2005 में जब इन्होंने करेंसी चेस्ट का नक्शा दिया, तब तक ये करोड़ों रुपए बना चुके थे, 25 लाख रुपए का, और ब्याज लगा के। उसके बाद इन्होंने 28/3/2008 में इन्होंने अनुबंध किया। 7 वर्षों तक कोई अनुबंध नहीं किया। 25/9/2001 से प्रथम तल का कब्जा था और सन 2008 तक कोई अनुबंध नहीं किया। उसके बाद 3/12/22 को इनका एग्रीमेंट खत्म हो गया। 5-5 वर्ष 15% बढ़ा के अपने मन से बढ़ाते रहे और 19 वर्षों तो एक पैसा किराया इन्होंने नहीं दिया। जब भी मकान मालिक किराए की बात करता, इंडियन बैंक के अधिकारी उसे नया सब्ज बाग दिखा देते। कभी रिजर्व बैंक के नाम पर तो कभी मुद्रा कोष के नाम पर मकान मालिक की भावनाओं के साथ खेलते रहे और जानबूझकर परेशान करते रहे। बार बार प्रयास करने के बावजूद मकान मालिक को चक्कर पर चक्कर कटवाते रहे। आरोप है कि बैंक मकान मालिक के हक को लगातार मारता रहा। और 1,13,00,000 रुपया इन्होंने किराए से वसूला 25,47,000 की जगह, और 16.5 लाख रुपए मैं अपने पास मकान लखनऊ का बेच के जमा की हूँ। और सन 2014 से मैं किराए पर रह रहे हैं। आरोप है कि बैंक के अधिकारियों ने मकान मालिक को किराया तो दिया नहीं, मगर उल्टे कर्ज के जाल में ऐसा उलझा दिया कि मकान मालिक को अपना घर तक बेचना पड़ा। वो घर से बेघर हो गया। खुद का मकान होने के बावजूद किराए पर रहने को मजबूर होना पड़ा, मगर बैंक कर्मियों को शर्म नहीं आई। बैंक बुजुर्ग मकान मालिक को लगातार ठेंगा दिखाता रहा। थक हार कर उन्होंने एग्रीमेंट खत्म होने के बाद बैंक को मकान खाली करने को कहा, मगर बैंक के अधिकारी उनकी मकान पर कुंडली मारकर बैठ गए। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत परेशान किया गया है। 25 लाख की जगह 1,30,00,000 लिया गया है और 8 रुपए 10 रुपए का रेट किराया दिया जा रहा था, जो गांव के बैंकों का, ग्रामीण बैंकों का नहीं है। तो हमारे साथ इस तरह ज्यादती की गई और अनुबंध खत्म होने के पश्चात भी मेरा मकान कब्जा करके। मकान मालिक ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बैंक को वो किराए पर मकान दे रहा है, वो उनकी ही मकान पर कथित तौर पर कब्जा कर लेगा। दिसंबर 2022 में एग्रीमेंट खत्म होने से लेकर अब तक अपना मकान खाली कराने को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है।
कभी बहराइच तो कभी लखनऊ तो कभी दिल्ली के चक्कर लगा रहा है, मगर बैंक मकान छोड़ने को तैयार नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह मकान मालिक अपनी गुहार लगाता रहा, मगर हालात ढाक के तीन पाथी बने रहे। मकान मालिक ने जबरन कब्जा हटाने के लिए लगाई गुहार, नहीं मिला इंसाफ। एजीएम रविंद्र सिंह, रीजनल मैनेजर डीपी मिश्रा, जनरल मैनेजर श्रवण कुमार, जनरल मैनेजर लखनऊ पंकज त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान सिद्दीकी, बैंक के तत्कालीन सीएमडी राकेश सेठी को लेटर लिखकर मिलकर गुहार लगाई, मगर मगरूर अधिकारी केवल आश्वासन ही देते रहे। कब्जा कर रखा है मेरा मकान, अनुबंध खत्म हो गया है 3/12/22 को। उसके पश्चात मैं पत्र 1.5 वर्ष पूर्व ही पत्र लिखा कि मेरा मकान खाली कर दीजिए जब अनुबंध खत्म हो। अब ये जब उप महाप्रबंधक, एजीएम, सहायक महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक एक ही पद होता है। बैंक की कथित दादागिरी और बेहद गैर जिम्मेदार रवैये ने मकान मालिक को बुरी तरह तोड़ दिया है। आंखों में नमी और चेहरे पर चिंता की लकीरें बताती हैं कि ये किस हद तक परेशान हैं। बैंक अधिकारियों से अब इनको उम्मीद नहीं है। थक हार कर अब मकान मालिक ने इंसाफ की उम्मीद इंडियन बैंक के सीएमडी को, राज्य मंत्री भगवंत करार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर अपने मकान को बैंक के कथित जबरन कब्जे से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले पर भारत एक्सप्रेस की टीम ने बैंक प्रशासन से बात कर उनका पक्ष जानना चाहा, मगर बैंक का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आने को तैयार ही नहीं हुआ। इंसाफ की आस में बुजुर्ग मकान मालिक बैंक अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, मगर बैंक अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।